दोस्तों आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर जी की क्लास लेकर आऊं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों शब्द जो है रचना या उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटे गए। दोस्तों कितने भागों में बांटे गए? तीन भागों में बांटे गए। दोस्तों क्या के अगर आपसे पूछा जाए शब्द रचना या उत्पत्ति के आधार पर कितने वेद हैं, तो तीन वेद हैं। कितने वेद हैं? तीन वेद हैं। पहला दोस्तों हमारा रूढ़ शब्द है। कौन सा? रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। दोस्तों कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके तो उन्हें क्या कहेंगे। तो दोस्तों जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनता है और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। क्या दोस्तों? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें तथा जिसके खंड ना उसके, यानी रूढ़ शब्द उसका जिसके खंड ना उसके, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वे होते हैं, सॉरी योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। दोस्तों क्या? विशेष अर्थ को। जैसे लंबोदर, गजानन, ये क्या है? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? इनमें से जो है कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द हमारे वे होते हैं जो हमारे देश के हैं। दोस्तों क्या? जो देशी शब्द हैं। दोस्तों क्या? देशी शब्द। जैसे डिवरी, हम बोलते हैं ना डिवरी, बोल्ट का होता है दोस्तों, तो उसकी क्या बोलते हैं? डिवरी। क्या बोलते हैं? डिवरी। पगड़ी, क्या दोस्तों? पगड़ी। डोर, यानी जो होता है ना धागा, उसे हम क्या कहते हैं? डोर कहते हैं। तो ये शब्द क्या हमारे देशज शब्द हैं। क्या है? देशज शब्द हैं। पुष्कर, ऑप्शन डी। ये जो पुष्कर शब्द है ये देशज नहीं है, तो देशज नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। उत्पत्ति का पता कैसे नहीं चलता? क्योंकि दोस्तों वो हमारे देसी शब्द होते हैं। जैसे हम बोलने में लगते हैं ना, जो हम देसी डेली यूज करते हैं, बिलिया, लोटा, ये क्या हमारे देशी शब्द डेली यूज के होते हैं, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है? जो वकील है दोस्तों, लॉयर, ये किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। काय का? अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चाय किस भाषा का शब्द है? जो हम दोस्तों डेली चाय पीते हैं ना, चाय, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो चाय है दोस्तों ये चीनी है। दोस्तों क्या? चीनी शब्द है। दोस्तों क्या? चाय जो हमारा चीनी शब्द है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? जो स्टेशन शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है दोस्तों हमारा अंग्रेजी भाषा, क्योंकि हम स्टेशन क्या दोस्तों? STATION, यही तो है दोस्तों स्टेशन। तो ये स्टेशन जो हमारे एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दोस्तों क्या है? स्टेशन जो है हमारा काय का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शंकर शब्द का अर्थ क्या है? जो शंकर शब्द होता है दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? तो शंकर शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दोस्तों क्या? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? शंकर शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द जो है हमारा दोस्तों शंकर शब्द है। दोस्तों क्या है? शंकर शब्द है। कैसे दोस्तों? ये रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी मिलकर शब्द बना है दोस्तों। तो ये रेल और गाड़ी दोस्तों, तो ये क्या अलग अलग दो भाषाओं के शब्द है। तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या है? दर्शन जो हमारा दोस्तों तत्सम है। दोस्तों क्या? दर्शन जो है तत्सम है दोस्तों। तो इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों दर्शन। क्या हो जाएगा? दर्शन। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संधि शब्द है। संधि जो शब्द है हमारा, ये कैसा शब्द है? तो संधि जो है तत्सम शब्द है ये दोस्तों, संस्कृत का शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो है संधि जो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोटा शब्द दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था लोटा, बिलिया, कटोरी। तो लोटा शब्द जो है दोस्तों, ये हमारा देशज शब्द है दोस्तों। कैसा है? देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमल किस प्रकार का शब्द है? जो कमल है दोस्तों हमारा, ये किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो हमारा रूढ़ शब्द है दोस्तों। क्या कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कैसे है दोस्तों? जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। क्या? जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। जैसे खंड अगर हम इसके करें कमल के, तो का अलग हो गया, मा अलग हो गया, ला अलग हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये जो शब्द है दोस्तों, का कोई अर्थ नहीं, ना माँ का ना ला का, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये क्या रूढ़ शब्द कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला जो है दोस्तों, एक हमारा यौगिक शब्द है दोस्तों। क्या? यौगिक शब्द है दोस्तों। यौगिक शब्द कैसे दोस्तों? पाठ अलग होगा दोस्तों और शाला अलग दोस्तों। तो इन दोनों का अर्थ निकल रहा है दोस्तों। क्या? दोनों का अर्थ निकल रहा है। यानी जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन जो है दोस्तों हमारा योग रूढ़ शब्द है दोस्तों। कैसा है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कैसा है? योग रूढ़ शब्द बताया हमने दोस्तों, जो विशेष अर्थ प्रकट करे। क्या करे? विशेष अर्थ प्रकट करे। यानी दशानन का अर्थ है दोस्तों 10 सिर वाले दोस्तों। क्या? 10 सिर वाला, यानी दशानन 10 सिर, यानी क्या हो जाएगा हमारा? रावण। 10 सिर वाला कौन था दोस्तों? रावण। तो दोस्तों ये जो हमारा रूढ़ शब्द योग रूढ़ के शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इनमें से जो है हमारा कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का है? तो दोस्तों इसमें जो है कैंची दोस्तों। क्या? जो कैंची है दोस्तों, ऑप्शन बी डी वाला कैंची शब्द जो है दोस्तों, ये तुर्की भाषा का दोस्तों। काय का? तुर्की भाषा का। ये जो चाय शब्द है दोस्तों, कौन सा चाय? ये हमारा चीनी है दोस्तों। क्या? चीनी शब्द है दोस्तों। ठीक है, चाइना का। यानी निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से हमें क्या तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम क्या होता है दोस्तों? जो शुद्ध रूप होता है संस्कृत का शब्द, यानी जो संस्कृत का शब्द होता है वो तत्सम शब्द कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों बारात, वर्षा, हाथी, आंसू, तो इसमें जो तत्सम शब्द है दोस्तों हमारा वर्षा होगा दोस्तों। क्या होगा? वर्षा होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान या भाव के शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 वेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द है दोस्तों, इसमें जो हमारी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। ये जो भारतीय शब्द है दोस्तों, भारतीय शब्द अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो बहुवचन होगा दोस्तों भारतीयों हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारतीयों। तो ऑप्शन जो हमारा ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो एक पुल्लिंग होता है दोस्तों, एक स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अगर हम सूर्य का स्त्रीलिंग करेंगे दोस्तों, क्या
सूर्य का स्त्रीलिंग करेंगे तो सूर्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा दोस्तों। क्या? सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुढ़ापा, बुढ़ापा दोस्तों होता है ना, बुढ़ापा जो उम्र के साथ साथ एक, तो बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है दोस्तों। क्या? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। जो बुढ़ापा शब्द है इसकी संज्ञा क्या होगी? तो बुढ़ापा दोस्तों जो है भाववाचक है दोस्तों। क्या? भाववाचक है। जो बुढ़ापा है हमारा एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है दोस्तों? तो दोस्तों क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो संज्ञा शब्द जो है दोस्तों हमारा क्रोध होगा दोस्तों। क्या होगा? जो क्रोध शब्द है दोस्तों ये संज्ञा का बना हुआ है दोस्तों। क्या का? संज्ञा का शब्द। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंसू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? आंसू शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का, एक तो आंसू दोस्तों ये तो सेम टू सेम लिखा है, आंसुएं, आंसुएं, आंसुओं। तो दोस्तों आपने आंसुओं सुना होगा, आंसुएं नहीं सुना है कभी, आंसुओं सुना होगा दोस्तों। क्या सुना होगा? आंसुओं सुना होगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है तो उसे शब्द को बताइए। इनमें से कौन सा एक शब्द हमारा पुल्लिंग है दोस्तों? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कैसे, आइए अर्थ से जानते हैं। बुढ़ापा, तो दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा बुढ़ापा आया है, ठीक है, ऐसा नहीं बुढ़ापा आई है, बुढ़ापा आई नहीं, बुढ़ापे में है, ठीक है। तो ये हमारा काय का पुल्लिंग का शब्द है। तो ऑप्शन ए वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग का शब्द है दोस्तों। अब आइए नीचे के दोस्तों, घटना घटी, ऐसा नहीं बोलेंगे घटना घटा, हमेशा क्या बोलेंगे? घटना घटी, तो ये स्त्रीलिंग होगा। दया आई, तो दया क्या होगी? आती है ना, ऐसा तो नहीं दया आया, ऐसा नहीं, दया आई, तो ये स्त्रीलिंग हमारा। जड़ता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए वाला जो है पुल्लिंग शब्द होगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और कारकों के सही भेद को पहचानें। आइए देखते हैं दोस्तों। हे प्रभु, क्या दोस्तों? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। क्या दोस्तों? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। तो इसमें दोस्तों हमारा संबंधित कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संबंधित कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द, सॉरी ऑप्शन सी वाला संबंधित कारक, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। भाववाचक है, इनमें जो है दोस्तों भाववाचक शब्द कौन सा? ये जो चार शब्द हैं, लड़कीपन, 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 सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये रहने दीजिए दोस्तों, ये जो है ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों, ये रहने दीजिए। सचरित्रता किस मूल शब्द से बनी है? तो ये सचरित्रता जो है किस मूल से यानी किस शब्द से बना हुआ शब्द है दोस्तों? चरित्र, चरित्र, चरित्व या सचरित्र। तो दोस्तों ये जो हमारा चरित्र शब्द से बना हुआ दोस्तों, कैसे? ऑप्शन बी चरित्र शब्द से बना हुआ शब्द। तो इसमें मूल शब्द पूछा गया, क्या पूछा गया? ये देखो दोस्तों यहाँ पे मूल शब्द पूछा गया। तो मूल शब्द हमारा ऑप्शन बी होगा चरित्र। जो चरित्र से जो है सचरित्रता शब्द बना हुआ है। निम्न में बहुवचन शब्द कौन सा? इनमें से जो है कौन सा बहुवचन शब्द है दोस्तों? माता, तो माता को माताओं, माताएं लिख सकते हैं दोस्तों। प्राणों, प्राण का प्राणों की होती। लड़की, किताब, किताब का किताब है। लेकिन लड़की जो है दोस्तों हमारा बहुवचन का शब्द ही है, लड़की, लड़कियां नहीं दोस्तों, लड़की जो हमारा बहुवचन ही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो हमारा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों? क्या पुल्लिंग? तो कपाट, कपाट दोस्तों हम दरवाजे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दरवाजे दोस्तों। दरवाजा क्या बोलते हैं? कपाट बोलते हैं। तो दोस्तों कपाट क्या? बंद, कपाट हमेशा क्या करे? बंद करे जाते हैं। क्या कभी ये नहीं सुना होगा कि कपाट बंद कर दे? हमेशा कपाट बंद करे जाएंगे दोस्तों। क्या? बंद कर दो। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो गीदड़ शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। किस वाक्य में अपादान कारक है दोस्तों? ये क्वेश्चन एक कारक से है दोस्तों, आई करते हैं। अपादान कारक, तो अपादान कारक में दोस्तों अलगाव होता है दोस्तों। क्या होता है? अलगाव होता है, यानी अलग होना दोस्तों। क्या? अलगाव। तो आइए देखते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें करण कारक है दोस्तों। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा बर्बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, गंगा, हिमालय से गंगा निकलती होगी दोस्तों। क्या होगा? निकलती है। क्या? हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी वाला ही हो जाएगा दोस्तों। क्या? हिमालय से गंगा निकलती है, यानी क्या है दोस्तों? हिमालय से गंगा क्या? अलगाव है दोस्तों। क्या? अलगाव है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी में शब्दों का भाषण साकेत आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का दोस्तों होता है, ये किसके आधार पर होता है? ये संज्ञा के आधार पर होता है दोस्तों। काय के? संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में भाववाचक कौन सा है? इनमें से जो भाववाचक शब्द कौन सा है? तो शत्रुता जो शब्द है दोस्तों, क्या? शत्रुता ऑप्शन है, ये हमारा भाववाचक शब्द है दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों स्थापना, ऑप्शन डी, स्थापना शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। स्थापना क्या की जाती, क्या करा, क्या वो कहते ना, स्थापना की जाती है। तो जब जाति आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो दोस्तों। क्या? स्त्रीलिंग। अपराध होता है, ऐसा नहीं अपराध होती है। अभी हमेशा आपने क्या सुना? अपराध होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।